हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के फर्स्ट ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप यह पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि CBT एग्जाम जो होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, यह 12 अगस्त 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। यह फर्स्ट ईयर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें आपका 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से पूछा जाता है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जाता है और 6 ही क्वेश्चन आपका WCS से पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो 25 क्वेश्चन होता है वो आपका एम्प्लीट्यूड स्केल का पूछा जाता है। तो इतना ही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ट्रेड थ्योरी का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यह ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी सेल में किस धातु स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपका इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर दिया हुआ है कि IGBT में इनपुट इम्पीडेंस क्या है। तो आपका उच्च इनपुट इम्पीडेंस है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर दिया हुआ कि निर्देशों को समझने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर दिया हुआ कि अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। तो अनिवार्य संकेतों का आकार आपका गोला या सर्कल होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर दिया हुआ कि कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो वह आपका तांबा है, जो सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर दिया हुआ कि नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या कहा जाता है यह क्वेश्चन में आएगा। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे क्या कहा जाता है, जो नकारात्मक प्रतिक्रिया होता है, तो उसे डिजेनरेटिव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर दिया हुआ कि क्लिपिंग सर्किट के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो आपका डायोड और रजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर दिया हुआ कि लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो आपका पावर एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर दिया हुआ कि बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो बैटरी को प्राइमरी सेकेंडरी सेल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर दिया हुआ कि कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं। तो वह आपका इंसुलेटर होते हैं, जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन में होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर दिया हुआ कि विच IC इज मार्केट इज एक्स इन द सर्किट। जो इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे कौन सा सर्किट भराएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसी तरह से हिंदी में इस तरह से पूछा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे फिगर दोनों एक ही रहता है, क्योंकि एक फिगर जो होता है हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है और एक फिगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। जो हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि सर्किट में किस IC को एक्स के रूप में चिन्हित भाग किया गया है। जो यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, और इसमें पूछा कि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका IC जो 7400 है, इसको सर्किट में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 12 नंबर के विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक ए क्विक टेस्ट ऑन TRIC। जो यहाँ से हिंदी में इस तरह से पूछा कि TRIC पर त्वरित परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ओहामीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर दिया हुआ कि
सोल्डिंग आयरन द्वारा कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो सोल्डिंग आयरन द्वारा गर्मी या हीट का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि एडीसी सर्किट में उत्पादन आउटपुट क्या है? तो एडीसी सर्किट में उत्पादन आपका बाइनरी आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर फिगर का दिया हुआ कि विच टाइप ऑफ वेव फ्रॉम इज प्रोडक्टेड बाय द सर्किट। जो यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो यहाँ पे इस तरह से हिंदी में पूछेगा दोस्तों, देखिए दिया हुआ है कि परिपथ द्वारा किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो परिपथ दिया हुआ है इसे कौन सी तरंग उत्पन्न होता है? जो इसका कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? तो इससे आपका साइन वेव तरंग उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है कि विच इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। जो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से दिया रहेगा, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एम्पलीफायर सर्किट का नाम क्या है? जो यह एम्पलीफायर सर्किट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको इन्वेस्टिंग एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि कैपेसिटर की इकाई क्या है? तो कैपेसिटर की इकाई होता है आपका फराड। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो उसको वोल्ट एम्पायर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसे वोल्ट एम्पायर को शॉर्ट में VA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बता दिए कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ काउंटर सर्किट। जो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में इस तरह से दिया रहेगा कि काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? जो यहाँ पे काउंटर सर्किट दिया हुआ है यह प्रकार कौन सा है? तो ये आपका 4 बिट रिपल काउंटर है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ 20 नंबर की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? तो फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रकाश नियंत्रित स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट डायग्राम। जो यहाँ पे सर्किट का जो डायग्राम दिया हुआ है यह किस नाम से जाना जाता है? जो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि सर्किट आरेख का नाम क्या है? जो इस तरह का सर्किट दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है? इसे आपको स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायरों का प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार आपको कैस्केडेड है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर किस IC का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको IC 7495 IC का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द सर्किट डायग्राम। जिस तरह का सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है या क्या है? जो यहाँ पे देखिए हिंदी में इस तरह से पूछा है कि सर्किट आरेख का कार्य क्या है? जो यहाँ पे सर्किट आरेख दिया हुआ है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य आपको नकारात्मक शंट कैलिपर है। तो इसका राइट आंसर ए ही नंबर हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट
व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिया हुआ है यह क्या है। जो हिंदी में दोस्तों इस तरह से पूछा है कि ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिया हुआ है यह कैसा प्रकार है, तो यह आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि फोटो रजिस्टर का परीक्षण करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको वह मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि गैस और तरल गैसों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो उसको किस तरह से किया जाता है, तो उसको क्लास सी फायर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में किस मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको कॉमन मोड ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि BI पोलर रजिस्टर को कैसे नियंत्रित करता है। तो वह वर्तमान के द्वारा नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि बड़े लोड करेंट आवश्यकताओं के लिए कौन सा रिपल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा किया जाता है, तो इसमें आपको कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि मापन के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा मीटर होता है जो आपके मीटर के जो मापा जाता है उसमें टर्मिनल जुड़ा होता है। तो उसमें आपका इनपुट टर्मिनल जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि बिजली की विफलता पर कौन सा मेमोरी डिवाइस डेटा खो देता है। तो आपका रैम है जो आपका खो देता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि फ्लिप फ्लोट का उपयोग क्या है। या दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह बाइनरी जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दोस्तों दिया हुआ कि IC 555 के पिन नंबर 2 का कार्य क्या है। तो पिन नंबर 2 का कार्य होता है ट्रिगर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर आपका फीट है जो FET के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज इन द सर्किट। इसका यूज क्यों किया जाता है या क्या है, इस तरह से पूछेगा। जो आपका हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि सर्किट में किस प्रकार के एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें दोस्तों आपका सामान्य एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों टेट थ्योरी के। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन टेट थ्योरी के 38 नंबर दिया हुआ कि वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है। तो वो आपका डिसोल्डरिंग पंप कार्य करता है या काम करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 38 क्वेश्चन यहाँ तक देखिए बता दिए। इसके बाद आपका यहाँ पे WCS का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है WCS का यानी वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो यहाँ से चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि इनमें से अधातु कौन सी है। विच वन इज नॉन मेटेरियल। तो इनमें से कौन है, तो ये आपका ग्रेफाइट है जो आपका अधातु है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 529 का वर्गमूल क्या है। तो 529 किसका वर्गमूल होता है, तो यह 23 का वर्गमूल होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट से होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि वाट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एम अक्षर आपका मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि विच इज मिनरल इंस्ट्रक्टर। जो यहाँ पे हिंदी में दिया है कि कौन सा खनिज इंसुलेटर है। तो यहाँ पे आपका माइका है जो आपका खनिज है जो इंसुलेटर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं WCS के। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ पे कौन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन है जो आपका अच्छा कंडक्टर है। तो आपका कॉपर या तांबा है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से आपका इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी भी मिलती रहे इसी तरह का। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए इंजीनियरिंग रैंक का दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो मटेरियल है उसे किस नाम से जाना जाता है। या हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो यहाँ पीछे दोस्तों वुड या लकड़ी दिया हुआ है, इसका जो इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर की सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। यहाँ पे 4 गो इस तरह का सिस्टम दिया रहेगा, उसमें आपको सही सिस्टम आयाम को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर आपका इस तरह से दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपका थर्ड नंबर इस तरह से दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका 4 नंबर जो है डी नंबर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो सही है दोस्तों, यहाँ पे जो बी नंबर दिया हुआ है ये आपका सही है। जो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ, यही आपका सही। आप इसे फिगर को उतार कर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सही टिकर लगाकर आ सके एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नीचे क्यों रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 3 नंबर की आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल को किस नाम से जाना जाता है। या हिंदी में दोस्तों इस तरह से आएगा कि उपकरण का नाम है पहचानिए, इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको काटने वाला सरौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ 4 नंबर की आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म का नाम क्या है। जो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम पहचानिए। तो इस प्रिज्म को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रिज्म को आपको स्क्वायर प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे जो कौन सा ड्राइंग है जो आपका IS मानक के अनुसार सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है यही सही है दोस्तों। लेकिन आपको जो यहाँ पे देखिए ये भी आपका 50 है, ये भी आपका 50 है, ये भी आपका 50 है, यानी यह सही है। और इसी तरह से देखिए चारों फिगर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 60 दिया हुआ है ये भी नहीं, ये नहीं सही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 81 दिया है, 60 ये भी दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 50 दिया है, ये 60 दिया है, ये 50 दिया है। जो तीनों डायग्राम है सेम दिया रहेगा वही सही होगा दोस्तों। जो कि आप यहाँ पे देखिए ये भी आपका 50 दिया है, ये 60 दिया है, ये 50 दिया है, तो ये सही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें आपका सभी डायग्राम सही दिया है। ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, इसलिए यह डायग्राम सही है IS मानक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ये नंबर ही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ 6 नंबर के आइडेंटिफाई द नेम ऑफ
टूल, इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। यह हिंदी में इस तरह से पूछेगा कि उपकरण का नाम है पहचानिए। तो इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बॉल पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद आपका इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन आएगा, जो आप यहाँ पे देखिए इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कैरिकुलम विटेज को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे आपको रिज्यूम के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि कौन से ऐसे गुण है जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो वह व्यक्तिगत कमजोरियां है, यानी पर्सनल वीकनेस है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो आपका बिजली का बिल है जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो ये आपका निराशा या निराशा की भावना है, उसे ही तनाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो आपका श्रम बाजार है जो आपके वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें पूछा कि कौन एक वायु प्रदूषक है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपके वायु प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हितों को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो आपका संयुक्त उद्यम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि FYISMS का विस्तार क्या है। यानी दोस्तों आपको FYI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FYI का फुल फॉर्म फॉर योर इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि कारखानों के अनुसार 1948 कैंटीन को कारखाने में उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि श्रमिक कितना से अधिक होना चाहिए। तो वह आपका 250 से अगर श्रमिक अधिक है तो जो कारखाना होगा वहाँ पे आपका कैंटीन खुलना चाहिए। यह 1948 ईस्वी में लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। तो वो आपका नियोजित मजदूरी है जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उसके लिए भुगतान करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि PDCA का अर्थ क्या है। PDCA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDCA का फुल फॉर्म प्लान दो चेक एक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि MS एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह करने के लिए किस रूप में जाना जाता है। तो उसे आपको वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। तो इनमें से कौन है जो एक आर्टिकल नहीं है। तो ये आपका इन है जो एक आर्टिकल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन वाट, जो इस तरह का दिया हुआ बीन के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका वेरी विल एंड यू भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि
कार्यबल सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किया जाता है? तो आपका सरकार के द्वारा कार्यबल की सुरक्षा के लिए जो श्रम और औद्योगिक कानून होता है वो स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कौन है एक प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? तो आपका उत्पादन की उच्च लागत है, यानी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो है प्रोत्साहन की यह उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है इसके आधार पर आप क्या बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे? तो आप उचित उत्पादन सुझाव बनाने की स्थिति में होंगे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से एक स्ट्रेस बस्टर कौन नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो वह आपका लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना यह एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि SIDO का विस्तार क्या है? यानी दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में होता है? तो ये आपका जो दोष के बिना होता है, जो गुणवत्ता होता है वह दोष के बिना ही उत्पादों के उत्पादन के बारे में होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो वो आपका 12% है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 22 नंबर की कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है? तो कैरियर यात्रा का अर्थ होता है कि इनमें से कई कार्य शामिल है जो आपका कैरियर यात्रा से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी है, ऑप्शन नंबर 4 भी है और यह 2 है, जो यानी इनमें से जो कई है जो बहुत सारा है जो शामिल है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। किसमें मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है? तो वह आंतरिक और बाहर के द्वारा मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो आगे आपका समाधान को लागू करने के लिए आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन इम्प्लीटी स्किल का। देखिए दिया हुआ कि नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे सामग्री का पुनःचक्रण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जो आपके CBT एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।